आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार में शराब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले हम आपकी एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम आपको जादू सिखाने वाले हैं, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। हम आपको संविधान सिखाएंगे, हम आपको आईपीसी सिखाएंगे। ये एक टेक्निक है। ऐसे बहुत सारे कोर्स आने वाले, तो हमने अपना पहला मेमोरी ट्रेनिंग का कोर्स लॉन्च किया है प्रतीक सर का। कल आप लाइव सेशन जरूर देखिएगा। इसमें आपको क्यूब रूट्स बताए जाएंगे इतने कम दामों में। दोस्तों, हम ये आपको सिखाएंगे। आपको 2 लाइव क्लासेस मिलेगी, वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कल एक बार सेशन जरूर देख लीजिएगा। ऐप पे आपको एक कोर्स मिलेगा, आपको ऐप पे जाना है, वहां पे भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा कि इस कोर्स में हम क्या क्या दे रहे हैं। शानदार कोर्स है दोस्तों। इतने का तो आप समझ लो पेट्रोल नहीं भराते हो जितने में ये कोर्स आप अवेल करोगे, और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। तो होली 25 आपको कूपन कोड जो है वो यूज करना है, और उसके बाद फिर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। 31 मार्च को हम एडमिशन क्लोज करेंगे। 1 अप्रैल से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बिहार का हिसाब किताब है। देखिए, बिहार में ना 157 मौतें हुई हैं 11 डिस्ट्रिक्ट से 2021 ये आंकड़ा आप देख सकते हो ना। ये आप देखो, मतलब मुश्किल रहा है ये काफी ज्यादा। अभी अगर आप देखोगे तो ये 2022 के आंकड़े हैं। अब देखो, शराब के बारे में पहले समझो। शराब और पेट्रोल, इस पे अभी तक जीएसटी, ये जीएसटी के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, ये जो शराब और पेट्रोल है ना, इन्हीं से पैसा कमाती है। ये लिकर और पेट्रोल पे बहुत पैसा कमाती है सरकार, ठीक है। देखो, ये जहर है, तो सरकार इस पे जबरदस्त टैक्स लगाएगी। कोई भी चीज कंप्लीटली बैन करने से थोड़ा सा नुकसान होते हैं, क्योंकि वो ब्लैक में मिलने लगेगी। तो सरकार ने क्या किया है कि समाज छोड़ दे शराब। शराब एक बहुत ही एक धब्बा है, समझ लो, ये समाज के ऊपर है ना। गांधी जी कहते थे कि बहुत बेकार है, इसको हटाओ, इसको सोसाइटी को रिफॉर्म। तो आप समझो कि ये जो लिकर है ना, लिकर, अब इस पे सरकार जबरदस्त टैक्स लगा देगा। 28% की स्लैब में आता ही है, ठीक है। तो अब इस पे टैक्स लगता है, ये जीएसटी के बाहर है, मतलब इसके अभी तक इसमें नहीं लाएंगे ना, मतलब फिर वो सेंटर कंट्रोल करेगा। राज्य सरकारों का पेट्रोल और लिकर जो है ना, ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। राज्य सरकार इसी से पैसा कमाती है। तो अब आप बोलेंगे कि सर, तब तो यार राज्य सरकारों के लिए इतना बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल है। अब जो सरकार इसको बैन करती है ना, उनकी आप दाद दीजिए, उनके लिए तालियां बजाइए। गुजरात में शराब बैन है, बिहार में भी शराब बैन है। नीतीश कुमार ने ना भाई वाकई में, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा चला जाता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती किसी राज्य की शराब को बैन करने की, लेकिन बिहार ने ये, नीतीश कुमार ने ये किया है। 2016 में 2016 में बिहार का जो प्रोहिबिशन एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एक्ट 2016 में ये जो जारी किया था, आप बेच नहीं सकते शराब। सेक्शन 37 के हिसाब से अगर आप बेचते हुए पाए गए, कंज्यूम करते हुए पाए गए ना, 10 साल की आपको सजा मिलेगी। 10 साल की। आप विश्वास नहीं करोगे कि इसी साल 21 लाख 2.1 मिलियन लीटर्स ऑफ अल्कोहल जब्त की गई है। 4.5 लाख के करीब रेड मारी गई है। बहुत रेड्स मारी गई हैं, हर जगह सर्च हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो बिहार में मौतें हो रही हैं। शराब बैन है। और दोस्तों, सिर्फ बिहार में नहीं, ये और देशों में भी मौत, मतलब और राज्यों में भी मौत हो रही है। देश के और राज्यों में और जगह पे भी शराब की वजह से मौतें हो रही है। अब सवाल वही है कि बैन के, अब देखिए, ये बैन के बावजूद बंका में 8 लोग मर गए, भागलपुर में 4 लोग, तो मार्च के अभी की बात है, 3 दिन पहले की। गोपालगंज, सीवान, बक्सर, सारण, ये सब आप देख सकते हैं, जमावड़ा लगा हुआ है मौतों का। अभी तक 11 डिस्ट्रिक्ट से 157 लोग मारे गए हैं, ऑफिशियल आंकड़े हैं। अनऑफिशियल तो बहुत ही ज्यादा। देखिए, डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर ये कहते हैं कि देखिए, शराब ये लोग कंज्यूम करते हैं। अब बिहार में शराब बैन है, पता लग गया तो जेल में डाल देंगे। तो ये लोग बताते भी नहीं है, ये मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। इस वजह से और मौतें हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अगर कोई आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, मतलब ये मौतें हो कैसे रही है। हूच का नाम सुना है? ये एक तरीके की शराब होती है, विस्की कहते हैं, एलिसिट विस्की। जहरीली है ये। इसमें होता है मेथनॉल, सस्ती होती है मेथनॉल। मेथनॉल एक तरीके का स्लो पॉइजन होता है। पहले जब आप इसको पिएंगे आपके पेट में दर्द होगा, धीमे धीमे खांसी आएगी, चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी, 1 हफ्ते में काम खत्म हो जाओगे। ये जहरीली शराब है। हूच, अब देखिए, इसमें कभी कभी मौत होती है, कभी कभी नहीं भी होती है।
ज्यादा चांसेस नहीं होने के होते हैं, लेकिन भाई देखो ये आपको बीमार कर देगी, खत्म कर देगी पूरी तरीके से। यूपी, सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में भी 100 के करीब मौतें हुई, कर्नाटक में 345 के करीब मौतें हुई, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में भी मौतें होती हैं हूच की वजह से। ये रिपोर्ट हुआ है अभी। तो आप ये समझो कि भाई ये स्मगलिंग होती है। देखो कैसे काम करता है। जैसे अब बिहार में शराब बैन है, तो ये क्या वाकई में बैन होगा? नहीं, कंप्लीट बैन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ब्लैक में बिकने लगेगी, स्मगलिंग होती है भाई। हरियाणा, झारखंड, इधर से ना स्मगल की जाती है डीनेचुरेटेड स्पिरिट, जो शराब बनाने में काम आता है ना, ये सब स्मगलिंग होती है, अंडरग्राउंड स्मगलिंग। अब इसमें बहुत ये शराब माफिया इन्वॉल्व होते हैं, बड़े पावरफुल लोग होते हैं। बिहार सरकार का तो ये कहना है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, काफी एकदम जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि शराब का बिजनेस बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस होता है। और ये तो ब्लैक में बिक रही है। अब ब्लैक में जब बिकेगी तो सोचो कितना पैसा मिलेगा। सरकार को कुछ देने ही नहीं है, लाखों अंदर। तुम समझ रहे हो ना, बिहार में तो शराब बैनी है, वो ब्लैक में बिकी जा रही है धड़ल्ले से, तो उसमें तो कुछ सरकार को पैसा भी नहीं देना, पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब अंडरग्राउंड चल रहा है, पूरी तरीके से चल रहा है। बाकी राज्यों से कुछ चीजें आती हैं, अब इसीलिए सरकार धरपकड़ कर रही है। भाई नीतीश कुमार की सरकार लगातार रेड कर रही है, बट स्टिल ये काफी नहीं है, और इसीलिए आपको मौत देखने को मिल रही है। अब वही बात है ना कि जब ये लोग पी लेते हैं, उसके बाद होता क्या है कि ये जा नहीं सकते हॉस्पिटल। क्या बोलेंगे? शराब पी है, जेल में डाल दिए जाओगे। तो डर के मारे ये बताते भी नहीं कि हमने, और इसीलिए मौत हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो सरकार को देखना होगा। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने एक बहुत नकेल कसी है, शराब माफियाओं के ऊपर नकेल कसी है, हमने हर जगह रेड्स डाली, हजारों केसेस चल रहे हैं। दोस्तों वाकई में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, केसेस चल रहे हैं, लेकिन स्टिल ये पैरेलली ये भी चल रहा है। ये पैरेलल है, अनरेगुलेटेड सप्लाई ऑफ लिकर पैरेलली चल रही है। यही होता है, अगर आप कोई भी चीज पूरी तरीके से बैन कर दोगे ना, उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला ही जाता है। ब्लैक मार्केट में सब कुछ होता है यार, डार्क इंटरनेट देखो जरा किसी दिन, सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो शराब जो है, ये जो बिहार में शराब है ना, वो जान ले रही है। सिर्फ बिहार में नहीं, बाकी जगह पे भी जान ले रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या? व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए सबसे पहली बात तो द सोल्यूशन इज रेट्स। बिहार में तो आपको रेट्स मारनी पड़ेंगी, उन हाई लेवल लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो इसमें इन्वॉल्व है, शराब माफियाओं पे नकेल कसनी पड़ेगी। अब कई बार क्या होता है ना, शराब माफिया दूसरी जगह भाग जाते हैं, दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, इनके सब कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जुरिडिक्शन वहां तक पहुंचता नहीं है, तो ये गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो इसमें बाकी राज्यों को भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन बाकी राज्यों में तो बैन ही नहीं है शराब। गुजरात में बैन है, वो ड्राई स्टेट है क्योंकि गांधी जी। उसके बाद फिर बिहार में बैन किया गया। तो शराब का बैन करने का मतलब ना आप अपना आधा रेवेन्यू मार रहे हो। तो इसीलिए नीतीश कुमार की दाद देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार, देखिए मैं पर्सनली अगर बात करूं, जेडीयू जो है वो डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है और बहुत अच्छा तो काम नहीं किया, ठीक ठाक काम है उनका, लेकिन यस नीतीश कुमार सुपर्ब लीडर है। वो उनकी अगर आप कहानी देखोगे वो बहुत शानदार है, इतनी बेहतरीन कहानी है उनकी, मतलब मैं उनसे पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूं। बिहार में ना दहेज कार्ड चलता है, दहेज मीटर चलता है कि आपके बारे में सब पता रहता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, मतलब आप क्या क्या करते हो वो दहेज मीटर में डाल दो और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना दहेज मिलने वाला है। नीतीश कुमार ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त नकेल कसी है। अभी उनका एक बहुत वायरल भी हुआ था कि स्पीच 5 मिनट की, जब उन्होंने दहेज के बहुत करी आया था उन्होंने। 1980s में जब नीतीश कुमार की शादी हुई थी ना, जब उनको पता चला था कि मेरे माँ बाप ने थोड़ा बात हो रही है दहेज की, उन्होंने बोला कि ऐसी की तैसी, नहीं लेना दहेज, बिल्कुल भी नहीं, शादी नहीं करूंगा मैं। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की थी, उस समय की बात है, 1980s की बात है। बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है वो, मतलब पर्सनली मैं कुछ ऐसे लीडर्स हैं ना, जैसे नीतीश कुमार हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इनफैक्ट शशि थरूर, ये काफी मतलब लीडर्स बहुत जबरदस्त है ये सब, ठीक है। तो वही है कि तो नीतीश कुमार ने बोला कि भाई हमने रेड्स तो मारी और बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन स्टिल तो अब सबसे पहले तो आप रेड मार सकते हो, इसमें गिरफ्तार। दूसरा पॉइंट ये जो स्मगलिंग होती है ना, आपको इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, स्मगलिंग को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। तीसरा, आपको लॉ में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। इसमें तो आपको उम्र कैद तक हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको लॉ को भी फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ताकि जो लोग कंज्यूम कर भी रहे हैं वो सामने आ जाए, ठीक है, कि भाई हमने, और ऐसा बोला जाता है कि पूरी तरीके से बैन मत करिए, रेगुलेट करिए, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से बैन करोगे ना तो ये एक तरीके का ब्लैक मार्केट तो ओपन होगा ही होगा,
तो ये दोस्तों छोटा सा लेक्चर था। शराब एक अभिशाप है, शराब आप छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। वो आपको खत्म, पूरी तरीके से खत्म कर देती है। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धीमे 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 आप खत्म हो जाएंगे। और देखिए, अब ये बहुत तर्क दिए जाते हैं कि अरे ओकेजनली पी रहे हैं, पूरा यूरोप वाइन पे जिंदा है। अबे तुम पहले अपने आप को देखो। यहां पे हम बुद्ध नहीं है जो हमारा एकदम माइंड उस लेवल पे पहुंच गया है कि हमको इतना ही पीना है और इतना ही छोड़ना है। 100 में से 1 या 2 इंसान ऐसे होंगे जिनका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, जो डिसिप्लिन्ड होंगे। बाकी सब के सब एक बार शुरू करेंगे ना पीना, वो पीते ही रहेंगे। शराब से आपकी पूरी बॉडी तो खराब होती ही होती है, 50 हेल्थ प्रॉब्लम, सब कुछ, जितनी भी बीमारियां ना, आप वो देखेंगे, क्विट स्मोकिंग एंड क्विट ड्रिंकिंग, सब में ये लिखा रहता है। मैंने एक लेक्चर भी लिया, आप देखिएगा, वो पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देगी। आपको, आपके फिजिकली आपको बर्बाद करेगी, मेंटली आपको बर्बाद करेगी, इकोनॉमिकली आपको बर्बाद करेगी। बहुत महंगी आती है शराब, और एक बार आदत लग गई तो लग गई। ऊपर से आपका सोशली भी आपको बर्बाद कर देती है, वो पर्सनली आपको बर्बाद कर दिया, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे, है ना। तो इसीलिए चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझे और कोशिश करें कि बुरी आदतों से दूर रहें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, ऐप में मिलेगा शानदार मेमोरी मैजिक फॉर क्यूब्स। थैंक यू सो मच।